ये समझ में आ जाता है, गवर्नर भी उसके, अध्यक्ष भी उसके, तो समझ में आ जाता है कि आखिर इनकी मंशा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई भी तो बड़े लोग हैं, शिवानंद जी, गिरिराज जी, कब किसको क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, कुछ भी बोल देते हैं। मांझी जी के साथ, सहनी जी के साथ, कुशवाहा जी के साथ आप नए नए और गठबंधन में लगे रहते हैं, पुराने को आप लात मारते हैं। फिर जो साथ में होता है, आप कांग्रेस को 70 सीट शहर का देते हैं, अपर कास्ट का बीजेपी के साथ लड़ाते हैं, और आप चिराग जी के आड़ में जदयू के साथ लड़ते हैं, और गाली भी आप कांग्रेस को देते हैं और कहते हैं कांग्रेस 70 सीट ले ली। आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश झांकी है, बिहार बाकी है, इसके क्या मायने हैं? क्या बिहार में भी कुछ हो सकता है? ना एनआरसी में निकलते हैं कोई लोग, और मुसलमान का सबसे ज्यादा वोट लेते हैं, 59-61% भी जातकों का वोट नहीं मिला गठबंधन को। लेकिन मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो मिजाज रहा है राजनीति करने का, वो आज संकट में है। नीतीश कुमार जी घुटन महसूस कर रहे होंगे। मेरी भूमिका न तीर में न तेरह में, मेरी औकात क्या है? मेरी भूमिका तो संघर्ष में है। बीजेपी वह साफ है जो अपने अंडे को भी निगल जाती है, ये कहना है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का। दरअसल कल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक अपनी ही सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दिल्ली तक में खलबली मच चुकी है। और इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पप्पू यादव जी खुद है। सर, आपका जो ट्वीट था वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश झांकी है, बिहार बाकी है, इसके क्या मायने हैं? क्या बिहार में भी कुछ हो सकता है? देखिए, राजनीति में कौन सांपनाथ कौन नागनाथ कहना मुश्किल है। किधर गड्ढा किधर खाई, विश्वास का अभाव हो चुका है, संकट है। जब सार्वजनिक जीवन में संकट है, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में अब जब देश में संकट आ चुका है, तो आप राजनीतिक जीवन तो पहले से ही दागदार रही है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। अब तो पैसे का जितना खेल है, लोग जब संविधान और लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए और जनतंत्र को टुकड़े टुकड़े कर दें, कहीं पटेल वर्सेस गैर, कभी जाट वर्सेस गैर, कभी सिखिज्म को गाली, कभी दलितों के आइडियोलॉजी पर, उसके अस्तित्व पर हमला, कभी संविधान बचाओ में मुसलमानों को टारगेटेड करना, कोरोना वायरस में जमात को लेकर के 2-2 महीने तक टारगेट करना, जीने का एक समाज को राइट छीन लेना, बंगाली वर्सेस गैर बंगाली की का राजनीति, तो एक संकट सा देश में बड़ा बिल्कुल अभाव है। हम देश के और अपनी बात सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, सही बात नहीं कर पाते हैं, गरीबों की बात नहीं कर पाते हैं, फार्मर्स की बात नहीं कर पाते हैं। बस हम एक दूसरों को आइसोलेशन के लिए में लगे हैं। तो जो हालात हैं ये कोई नई नहीं है। कांग्रेस के भी एनसीपी में चले जा रहे हैं, कांग्रेस के घटक शिवसेना या बीजेपी का घटक, ये लगातार चल रहा है ये स्थिति। ऐसे मौके पर वहाँ पर समर्थन जारी था, समर्थन है, तो उसके बाद अरुणाचल में मिला लेना ये एक लगातार दिख रही है कि ये दिखाने की कोशिश है कि बिहार में भी कुछ हो सकता है। सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। पहले ही जब आप कि मनसा आपने जब बीजेपी जब अध्यक्ष पद ले लिया, तो उसी वक्त ये समझ में आ जाता है, गवर्नर भी उसके, अध्यक्ष भी उसके, तो समझ में आ जाता है कि आखिर इनकी मनसा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना बीजेपी अपना कर रही है। और बीजेपी के पास सब कुछ है, वो किसी को भी निगल सकती है, खा सकती है, किसी को भी, जिसको चाहे ईडी में, जिसको चाहे जहाँ, जिसको किसी घोटाले में कहीं कुछ कर सकती है। तो उनके लिए मूल्य और आदर्श नैतिकता कोई मैटर नहीं रखता है लोकतंत्र में, और संविधान जब उनके लिए मैटर नहीं रखता है, जनतंत्र मैटर नहीं रखता है। जब हम देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने में लगे हुए हों, तो आप सत्ता के लिए वो दुनिया का कुछ भी कर सकता है, ये आप इसको लिख लीजिए। तो इसीलिए जो हालात और परिस्थितियां हैं उसमें बहुत बिहार की जो राजनीति है कंप्लीट अस्थिरता की ओर है, वो संकट की ओर है, उसको मान लेना चाहिए हर परिस्थितियों में। और जो दूसरे घटक है, बार बार कुछ भी बात, वो वहाँ भी धर्म संकट है राजनीति का। वो राहुल जी को ही वो चैलेंज कर देते हैं उनके लीडर शिवानंद तिवारी, कोई भी तो बड़े लोग हैं, शिवानंद जी, गिरिराज जी, कब किसको क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, कुछ भी बोल देते हैं। भाई व्यक्तिगत जीवन को तो बख्शो, व्यक्तिगत जीवन
पर तो राजनीति नहीं है। अब इशू पर बात करो, सरकार पर बात करो, विपक्ष पर, लेकिन हर लोग एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार करना, चारित्रिक जीवन पर, अन्य जीवनों पर। अब चरित्र का व्यक्तिगत जीवन में कोई महत्व है क्या? बेईमानी का, घोटाले का, राजनीति में इसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि पहले आप जो गठबंधन धर्म की बात करते हैं तो उसको निभा लीजिए। आप कहाँ कभी निभाए? मांझी जी के साथ, सहनी जी के साथ, कुशवाहा जी के साथ आप नए नए घटक और गठबंधन में लगे रहते हैं, पुराने को आप लात मारते हैं। फिर जो साथ में होता है, आप कांग्रेस को 70 सीट शहर का देते हैं, अपर कास्ट का बीजेपी के साथ लड़ाते हैं, और आप चिराग जी के आड़ में जदयू के साथ लड़ते हैं, और गाली भी आप कांग्रेस को देते हैं और कहते हैं कांग्रेस 70 सीट ले ली। अरे कांग्रेस को सीट कौन सी दिया? सीट के बदले तो आपने पूरा चुनाव में कांग्रेस से सहयोग ले लिया, आर्थिक से लेके सभी चीज़ें, और गाली भी कांग्रेस को सुननी पड़ती है। कुछ दिनों पहले ही आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव के लिए तैयार रहें। तो क्या इस तरीके से समझ में नहीं आता है कि चुनाव के लिए, ये तो चिराग जी के आड़ में हम इतना सीट आप ले भी आए, चुनाव के लिए तैयार तो परिस्थिति है, कोई तैयार रहेगा। अभी ज़रूरत है लालू यादव जी को आगे आकर के, अभी चुनाव की बात ना करते हुए हमें बात करनी होगी हर परिस्थितियों में। लालू यादव जी आएँ और नीतीश कुमार जी को कहें कि मैं मुख्यमंत्री के आप आएँ और बिहार को बचाएं। यदि सेकुलरिज्म की बात हो, लालू यादव जी जो ना एनआरसी में निकलते हैं कोई लोग, और मुसलमान का सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं, 59-61% भी यादवों का वोट नहीं मिला गठबंधन को। अलग अलग इलाके में जदयू को, बीजेपी को अलग अलग जगह मिला, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की मजबूती से मिले। तो आज यदि आप देश किसानों के रूप में संकट में है, आज किसान को गाली पड़ रही है, तो आज तो ज़रूरत है चैलेंज करने की, लेने की, स्वीकार करने की। तो हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं लालू जी से कहूँगा कि आप बड़े भाई की भूमिका में सब दिन रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य को भी देख रहे हैं, देश के हालात को भी देख रहे हैं, सामने में बंगाल भी है। तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी को विश्वास के साथ वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर के लिए लालू जी ही एकमात्र जुबान है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उसके अलावे नहीं। आप कह रहे हैं कि लालू यादव को पहल करना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि नीतीश कुमार सबसे लाचार, बेबस और सबसे डरे हुए मुख्यमंत्री हैं, कि एक शब्द नहीं कह सकते कि उनकी अपनी ही सहयोगी पार्टी ने 7 में से 6 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। बात समझ में नहीं आता है, कौन डरे हुए, कौन लाचार, कौन सहमे हुए। जो आदमी इतने बड़े किसान आंदोलन पर और सारी चीज़ें गायब और संघर्ष करने की क्षमता विपक्ष को ना हो। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो मिजाज रहा है राजनीति करने का, वो आज संकट में है। नीतीश कुमार जी घुटन महसूस कर रहे होंगे, ना एमएलसी का लिस्ट जा रहा है, ना मंत्रिमंडल का कोई मतलब है, ना कैबिनेट की। तो जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। निश्चित रूप से आज ऐसे हालात में गाली देने से बेहतर है और चुनाव की बात करने से बेहतर है बिहार की राजनीति को अस्थिर करना, और देश में जो आज किसानों को लेकर संकट है, गाली गलौज और देश तोड़ने की जो आज एक साजिश है, जिसमें बंगाली, गैर बंगाली चीज़ें, वो इस पर अभी गंभीरता से बात करनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके गाली देने की ज़रूरत है। अपने को मियाँ मिट्ठू मत बनिए, बहादुर मत बनिए। बिहार आपके आचरण को देख रहा है और ज़रूरत है अभी एक मजबूत और ठोस निर्णय लेने की, परिपक्व निर्णय लेने की। और इस मामले में पुराने लीडरशिप तो अब समाप्त हो गए, रामविलास जी नहीं बचे, नीतीश जी का भी उम्र जिस ओर जा रहा है आप देख ही रहे हैं। कोई बेहतर लीडरशिप अब बची नहीं है बिहार में कि जिस पर ट्रस्ट बिहार करे और बिहार अच्छे ढंग से चल पाए। लालू यादव जी को आप देख रहे हैं राजनीतिक रूप से किस तरीके से घेर दिया गया, उम्र और बीमारी क्या परिस्थिति है। तो लालू यादव जी को भी दरकिनार किया गया, तो अब तो कोई अच्छी लीडरशिप बिहार में बची नहीं है। तो ऐसे समय में लालू यादव जी को चाहिए कि अभी 2-4 साल एक बेहतर बिहार के लिए काम किया जाए, जिसमें लालू यादव जी आगे आके नीतीश कुमार जी को नेतृत्व सौंपें और आगे बढ़ें। मतलब आप कह रहे हैं कि लालू यादव को पहल करनी चाहिए। पप्पू यादव की क्या भूमिका रहेगी उसमें? भैया मेरी भूमिका न 3 में न 13 में, मेरी औकात क्या है? मेरी भूमिका तो संघर्ष में है, मेरी भूमिका तो बिल्कुल इशू में है, जहाँ पर कोई आप
गैंग रेप होती है, घटना घटती है, आप हमले करते हैं। हम तो विचारों के रूप में ही बोल सकते हैं, किसी को गाली गलौज तो कर नहीं सकती। मेरी कोई औकात और हैसियत तो अभी भूमिका में हमारा ना कोई नंबर्स है, ना कोई एमएलए है, तो वो भूमिका क्या होगी। लेकिन जो हालात हैं उस परिस्थिति में इतना कह सकता हूँ, आज देश संकट में है और निश्चित रूप से देश को बचाना चाहिए। साफ तौर पे कहना है पप्पू यादव का कि देश संकट में है और इस संकट की घड़ी में लालू यादव को पहल करना चाहिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के दावे जो अपनी पार्टी में लाने के लिए करनी चाहिए।